अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। और आज की ये वीडियो जो है वो गट के ऊपर है और ये है वीडियो का 25वां पार्ट। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियोस देखिए, फिर यहाँ आइए ताकि आपको जो है ना पूरे प्लान का पता चले कि आपने किस तरीके से अपने एंजाइटी डिप्रेशन को ठीक करना है और किस तरह इसको आगे लेके चलना है। ठीक है, तो भाई जो लोग भी टिकटॉक पर हैं वो यूट्यूब पर चले जाएं और जो मसले मसाइल हैं और जिनको इन वीडियोस से फ़र्क पड़ रहा है वो जो है ना कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि उनको फ़र्क पड़ रहा है, ताकि दूसरे लोगों को भी उससे फ़ायदा हो। कभी आपने सोचा है कि दिल घबराता क्यों है, सांस क्यों फूलती है, रात को बेचैनी, नींद का ना आना और हर वक्त अजीब सा खौफ? ये सिर्फ दिमागी बीमारी नहीं है, बल्कि आपके पेट में छुपे 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया की चीख होती है ये, जिन्हें आप रोज़ मारते हो और उनके बदले वो आपका दिमाग खाने लगते हैं। गट इनसाइड स्टोरी, इस किताब और जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक हमारे गट यानी पेट और दिमाग के दरमियान एक सीधा रास्ता जाता है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। ये नर्व यानी नस ऐसी है जैसे एक फ़ोन की लाइन होती है जो दिमाग और आंतों के दरमियान रोज़ बातचीत करती है। अगर गट ठीक है तो दिमाग को खुशी का पैगाम जाता है, अगर गट ख़राब है तो दिमाग को खौफ, बेचैनी, चक्कर, घबराहट का सिग्नल जाता है। इसीलिए कहते हैं यूर गट इज़ यूर सेकंड ब्रेन। इस गट को रोज़ मारते हो तुम। किस तरह बताता हूँ। फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, मीठा ज़्यादा जैसे चॉकलेट, केक, चीनी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चाय प्लस कॉफ़ी और इनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना, नींद की कमी प्लस स्ट्रेस, बैठे रहने की आदत, ये सारी चीज़ें इसको तबाह करती है। ये चीज़ें गट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को तबाह करती हैं, जिससे ख़राब बैक्टीरिया बढ़ते हैं और वही बैक्टीरिया दिमाग को ख़तरे, परेशानी और खौफ के सिग्नल भेजते हैं। अगर आपको ये अलामात हों तो आपका गट ख़राब हो चुका है, इसको ठीक करने की तरफ जाए। हर वक्त बेचैनी, चक्कर आना या आँखों के आगे अंधेरा आना, खाने के बाद घबराहट आना, नींद न आना, बार बार टॉयलेट जाना, पेट में गैस, उफरा, कब्ज़, मैदा जलना, दिल की धड़कन तेज़ होना, सोशल फोबिया, अकेले रहने का खौफ, बेवजह का खौफ, मौत का डर। अब असल बात पर आते हैं जो आप अक्सर पूछते हैं, इसका हल ये कैसे ठीक होगा, कैसे आप इस एंजाइटी और डिप्रेशन से निकल सकेंगे। तो लीजिए आपको मुकम्मल जो है ना गट यानी मैदे के हीलिंग प्लान्स बताता हूँ। सुबह का आगाज़ पानी, लीमू, खजूर। दिन का आगाज़ 1 गिलास नीम गर्म पानी से करें। 1 चम्मच शहद प्लस आधा लीमू डाल सकते हैं। 1 खजूर या 1 केला जो आपकी आंतों को नरम कर देगा। नंबर 2, दूसरा स्टेप जो आप रोज़ पूछते हैं, अभी इस वीडियो में आपको वो स्टेप्स बता रहा हूँ। दूसरा स्टेप, फास्ट फूड, चीनी, कोल्ड ड्रिंक बंद। इसे आपने बंद कर देना है। 1 हफ्ता मुकम्मल परहेज़। गट को सांस लेने दो यार, अपने पेट को है ना, इसको भी सांस लेने दो, इसके अंदर जो बैक्टीरिया है उनको भी रिलैक्स होने दो। तीसरा स्टेप बता रहा हूँ, ये फॉलो करो, ये एक्सरसाइज के साथ फॉलो करना है। ये तीसरा स्टेप है। दही, अचार, लस्सी रोज़ाना। प्रोबायोटिक्स गट के अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाता है, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। दही, अचार, घरेलू लस्सी, ये आपका कुदरती एंटी डिप्रेशन है। ठीक है, आपके डिप्रेशन को, एंजाइटी को कम करता है ये। नंबर 4, फाइबर वाली ग़िज़ाएँ खाएं। दलिया, सेब, केला, भुनी हुई सब्जियां आंतों की सफाई के लिए बेहतरीन है। दिन में 25 से 30 ग्राम फाइबर लें, ज़रूरी। नंबर 5 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ खाना नहीं है,
उस खाने को डाइजेस्ट भी करना है, ठीक है। एक्सरसाइज प्लस वॉक, जो मैं रोज़ हर किसी को मैसेजेस में बता रहा हूँ कि इसको फॉलो कीजिए तो ठीक हो जाएगा। आप नए नए सवाल करते हैं और उससे मेरा भी टाइम ज़ाया होता है और आपका भी टाइम ज़ाया होता है। जितना डिले करेंगे उतना परेशान हो जाएंगे। गट और दिमाग के दरमियान बेहतरीन राब्ता होता है, ठीक है। एक्सरसाइज वॉक, गट और दिमाग के दरमियान बेहतरीन राब्ता होता है। रोज़ाना 20 मिनट तेज़ वॉक या हल्की फुल्की वर्जिश, 20 से 30 मिनट वॉक करना ज़रूरी है। निहार मुँह करें सुबह, ठीक है। जब सुबह कर लिए फिर नाश्ता कर लें। जब दोपहर का टाइम हो, खाना खा लिया, उसके बाद 20 मिनट वॉक करें। जब रात का खाना खा लिया उसके बाद 20 से 30 मिनट वॉक करें। तो ये वॉक की आपकी एक रूटीन होनी चाहिए। नंबर 6 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, रात 9 से 10 के दरमियान आप सो जाएं। सोने की तैयारी करें। अगर नींद ना भी आए तो बेड पर लेटे रहें। एक दिन नहीं आएगी, दूसरे दिन नहीं आएगी, तीसरे दिन जिद पकड़ के बैठ जाएं, आ जाएगी। स्क्रीन से दूरी रखें, मोबाइल फ़ोन बंद कर दें अपना। सोते वक्त 5 मिनट जिक्र या मेडिटेशन, मुराकबा जिसे कहते हैं, जिक्र या मुराकबा ज़रूरी है। अपने आप को खुद रिलैक्स करें, खुद काम करें। नंबर 7 पे है जिक्र, तौबा, शुक्रगुजारी। नमाज नहीं छोड़नी है बस। गट में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्ट्रेस से मुतासिर होते हैं। नमाज, तिलावत, तस्बीह और शुक्रगुजारी से अंदर सुकून आता है। दिमाग और गट दोनों पुरसुकून होते हैं। आप दवा भी खाते रहें, साइकोलॉजिस्ट के पास भी चक्कर लगाते रहें अगर आप जाते हैं तो पहले से। लेकिन अगर आपने गट ठीक ना किया तो दिमाग कभी भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होगा, क्योंकि जहाँ से हाजमा ख़राब होता है, जहाँ से आज़मा ख़राब होता है, वहीं से ज़िंदगी ख़राब होना शुरू होती है। तो इन सब चीज़ों को भी फॉलो करें। जब आपको लगे कि आपको नहीं जाना चाहिए, अब आपको मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, तो अपने मुताबिक फिर उस मेडिसिन को छोड़िएगा। सबसे पहले इन स्टेप्स को फॉलो करना है, अपने पास लिख के रख लो। मैंने जो ये सारी चीज़ें देखी है, ये मैंने रिसर्च की है अपने लिए, मैंने इसको अपने ऊपर अप्लाई किया है, बल्कि ख़ुद इन सारी चीज़ों को झेला और फिर आपको बता रहा हूँ। मैं वो शख्स था जिसे सुबह उठने से भी डर लगता था, लेकिन जब गट को समझा तो ज़िंदगी को वापस पाना शुरू हो गया। अभी मैं ठीक हूँ, आप देख सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं काफ़ी बेहतर हूँ। ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो गए, 100% ठीक हो गए। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100% क्या होता है, मतलब 100% का क्या मतलब है कि आपको गम नहीं होगा, क्या आपको परेशानी नहीं होगी, क्या आपको रोना नहीं आएगा, क्या आपको घबराहट नहीं होगी, क्या आपको बेचैनी नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ होता है, लेकिन ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैंने मैनेज किया, मैंने अपने ऊपर काम किया। काफ़ी सारी चीज़ें अब भी आती है लाइफ में, अभी भी मुश्किलें आ जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन मैं उसको ख़ुद से डील करता हूँ। मैं डील करना सीख गया हूँ, मैं मैनेज करना सीख गया हूँ, रोज़ अपने आप को 1% बेहतर करना सीख गया हूँ। आप ख़ुद को 6 हफ्ते में बदल सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि मैं कब ठीक हो जाऊंगा, तो आप 6 हफ्ते में, बल्कि 6 हफ्ते भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीना ख़ुद को दे दें, आप काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और आपको ये एहसास होगा। अगर आपको लगता है कि आप एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ, इन चीज़ों से कभी बाहर नहीं आ सकते, तो मुझे देखिए, मुझसे सीखिए, इंशाल्लाह आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। मुझे तो आप पर यकीन है कि आप निकल आएंगे, मगर आप ख़ुद पर यकीन रखें, अपने अल्लाह पर यकीन रखें कि आप इस चीज़ से बहुत ही जल्द निकल आएंगे। यकीन करेंगे, सबसे जो पहली चीज़ है ना वो यकीन है। हिम्मत जुटाएं, जो भी हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, जो भी हो, उस चीज़ को समझें, उसको लिखें और उसके बाद जो है ना छा जाएं। अपनी एक्सरसाइज ठीक करें, नमाज पाबंदी से पढ़ें, जो बहुत ज़रूरी है इसमें, मैदा, इसको ठीक करें, ठीक है। मेडिटेशन करें, रात को पुरसुकून मेडिटेशन सुनें। मेरी अफर्मेशंस पे वीडियोस हैं, रात को वो सुना करें, वो आपको बहुत मदद देगी। सुबह की अफर्मेशंस है, वो सुना करें। अपने कामों में लगे रहें, बिला वजह की चीज़ों में ना पड़ें, घर में ना बैठे रहें। कुछ ज़्यादा काम नहीं है तो घर का ही काम कर लीजिए, एक जगह पर बैठने का बिल्कुल भी नहीं है। अभी उठें। जो लोग भी इस चीज़ में है, दुआ है कि अल्लाह उन सबको शिफा अता फरमाए। और जो लोग भी यूट्यूब पे नहीं जा रहे हैं ना, उनसे मैं नाराज़ हो जाऊंगा।
یوٹیوب پہ جلدی جائیں. مجھے کہتے ہیں شبیر احمد. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سلام پہنچے.